नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। और कहानी कुर्सी की में आज बहुत सारी अहम खबरें हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं जिनकी हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले जरा अरविंद केजरीवाल की बात हम करेंगे। अरविंद केजरीवाल की अर्जी आज सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। हाईकोर्ट से जो उनको बड़ा झटका लगा था, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, उस हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वो आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर में जो है सुनवाई शुरू होने जा रही है। बस एक छोटा सा रिकैप, हाईकोर्ट में हुआ क्या था। उन्होंने अपने अरेस्ट को इलीगल बताया था। अब अरेस्ट को इलीगल बताने के साथ साथ जो भी दलीलें वहां दी गई कि गवाह जो है वो पहले कुछ और बयान दे रहे थे, बाद में जब उनको बेल मिल गई, उस बेल जब उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दिया तो उनको बेल दे दी गई। और ये कहा गया कि चुनाव प्रचार में पार्टी को खत्म करने के लिए, केजरीवाल को अंदर रखने के लिए, चुनाव में पार्टी कुछ कर ही ना पाई, इसलिए सब साजिशन किया गया। तरह तरह की बातें। कोर्ट ने कहा ये सब देखना हमारा काम नहीं है, ईडी एक जांच एजेंसी है, हम एक कोर्ट है, गवाह गवाह होता है। और उसके बाद कोर्ट ने बड़ी सख्त अपने आदेश में लिखते हुए ये बात भी कही थी कि प्राइमा फेसी ये दिखाई देता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के इस शराब घोटाले में लिप्त है, और जो इसका प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जो करोड़ों रुपया आया, वो उनके मार्फत आया, पार्टी को मिला और फिर वो गोवा के चुनाव में खर्च किया गया। ये बात कोर्ट ने कही, बड़ी उनके लिए बहुत बड़ा झटका था ये। अब उसको वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। एक बात। दूसरा उनसे जुड़ा अपडेट आज ये है कि अब उनको तिहाड़ जेल में गए तो काफी वक्त हो गया, ईडी कस्टडी, फिर तिहाड़ जेल, कई हफ्ते हो चुके हैं। अब उनकी आज मुलाकात भगवंत मान से हुई है। भगवंत मान बाहर आकर के उन्होंने जो कुछ बताया कि कैसे मुलाकात हुई, वो थोड़ी बात जो है वो उस पर हम लोग आज करनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको आज बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी ने कैसे अब कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर दी है। चुनाव में वोट पड़ने में 3 दिन बाकी रह गए पहले फेज के, और नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, तमाम जितने नेता हैं, सब के सब एक एक दिन में 3-3, 4-4 धुआंधार रैलियां, रोड शो कर रहे हैं। और इसके आप कंपैरिजन में देखिए तो कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। नरेंद्र मोदी एक दिन में 3 रैली करते हैं और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तीनों मिला के 3 रैली करते हैं। तो यह आपको एक फर्क अभी दिखाई देगा। जो मुद्दे नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं, उनको तो इतनी लूज बॉल राहुल गांधी ने दी है, देश में आग लग जाएगी, फलाना हो जाएगा। नरेंद्र मोदी एक एक बात को उठा रहे हैं और उनको ये कहने के मौके भी मिल रहे हैं। अब आज पाकिस्तान, वो कहते थे पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। पाकिस्तान में हमारा जो एक शहरी था सरबजीत, जो बहुत कई दशकों तक वहां की जेल में बंद रहा, उसकी हत्या कर दी गई थी जेल में। आज उसका हत्यारा मारा गया, बिल्कुल वैसे ही अनजान लोगों ने गोली मार दी, अंधाधुंध फायरिंग में वो आदमी मारा गया। और इसके अलावा फिर मैं आज आपको बताऊंगा कैसे अपने यादव नेता को अब बीजेपी ने निकाला है बिहार में प्रचार करने, मैनपुरी में माफ कीजिएगा, प्रचार करने के लिए। डिंपल यादव के सामने मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको निकाला गया। राजनाथ सिंह के एक बयान की बड़ी चर्चा हो रही है। राजनाथ सिंह जैसे बिल्कुल फायरी होकर के जो उन्होंने बिहार में जो कुछ बोला है, लालू यादव और उनके परिवार के लिए जो कुछ उन्होंने कहा, मछली खाते हुए जो वीडियो डाला था तेजस्वी यादव ने, उस पर उन्होंने बोला, इसकी हम बात करेंगे। और आखिर में आज हम बात करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने आखिरकार वजह बता दी कि कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न जाने का फैसला क्यों किया था, और वजह जानकर आप चौंक जाएंगे, उनका बयान है। लेकिन शुरुआत अरविंद केजरीवाल से कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में उनकी अर्जी लगी हुई है, लेकिन भगवंत मान अभी मिलकर उनसे थोड़ी देर पहले निकले हैं तिहाड़ जेल से बाहर। आपको सुनाता हूं उन्होंने क्या बोला। इससे पहले चिदम्बरम साहब जब अंदर थे तो सोनिया गांधी मिलने आती तो उनको 1 to 1 एक कमरे में बिठा के वो मुलाकात कराते थे। आज शीशे के पार जैसे बहुत बड़ा कोई हार्डकोर क्रिमिनल जो है वो बैठा हो सामने, शीशे के पार फोन पे बात करवाई। मतलब हद हरानी की। मोदी जी चाहते क्या है? मतलब ऐसे ये ट्रीटमेंट मिलेगी क्या? आमने सामने नहीं हुई, शीशा लगा हुआ था, फोन पे, उधर से फोन पे बात कर रहे थे, और शीशा भी ऐसा गंदा शीशा कि शक्ल भी अच्छी तरह के एक दूसरे की नजर नहीं आ रही थी। लेकिन ये जो चीज है ये बहुत ही इनको महंगी पड़ेगी। कहानी कुर्सी में हमारे मेहमान, स्वागत करना चाहूंगा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का। स्वागत है सर आपका। राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं। राहुल जी स्वागत। प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ हैं हमारे सेट पर। सर स्वागत आपका भी। समीर चौगांवकर साहब भी है मौजूद। समीर जी आपका बहुत स्वागत है। भगवंत मान जो बात कह रहे हैं, आपने भी कभी फिल्मों में या आजकल हम वेब सीरीज वगैरह में देखते हैं, जेल के अंदर जब मुलाकातें होती हैं, उधर शीशे की तरफ फोन लगा होता है, इधर शीशे की तरफ फोन लगा होता है, मुलाकाती आकर के बात करता है, फोन पे ही बातचीत होती है। ये बात भगवंत मान बता रहे थे। और पहली बार जेल जो बात वो कह रहे हैं, मतलब क्या सर, पहली बार जेल में मुलाकात करने गए होंगे किसी से? नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब चिदम्बरम से मुलाकात करने के लिए सोनिया गांधी जाती थी जेल में, जब चिदम्बरम थे तो ऐसे मुलाकात होती थी, तब तो कमरे में बैठा करके मुलाकात कराई जाती थी। अरविंद केजरीवाल को ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल की तरह क्यों पेश किया जा रहा है हर्षवर्धन जी?
पहली बात तो ये कि अगर जेल नियमों के विरुद्ध कुछ हुआ है, पहले किसी और तरह से मिलाया जाता था और अरविंद जी को उस तरह से नहीं मिलाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन भगवंत मान जी जो कह रहे हैं, और मेरा तो कोई न जेल जाने का अनुभव है न जेल में बहुत लोगों से मिलने का अनुभव, लेकिन फिर भी संयोगवश छात्र राजनीति के समय में और कुछ लोगों से मिलना कभी कभी हुआ। तो छोटी जेलों में तो खैर बहुत ही खराब स्थिति होती है, वहाँ के हालात तो अलग होते हैं, वहाँ मिलने का तरीका भी अलग होता है। एक छोटा सा कमरा होता है, उसी में बारी बारी से आके लोग मिल लेते हैं। आमतौर पर जो जेल में मिलना होता है वो जाली होती है, शीशा शायद अब लग गया होगा, क्योंकि हमको तो बहुत पहले की बात मैं बता रहा हूँ, तो शीशा लग गया होगा शायद, वरना जाली होती है, इधर उधर से बात मुलाकात होती है। अब सवाल यह है कि क्या सोनिया गांधी और चिदम्बरम की मुलाकात में नियमों का उल्लंघन किया गया? क्या मूल सवाल ये नहीं है कि इनको क्या किया गया। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर नियम थे और नियम विरुद्ध कोई अत्याचार किया गया, कोई गलत तरीके से मिलाया गया, तो बिल्कुल गलत है, उसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि शायद सोनिया गांधी ने नियमों का उल्लंघन किया होगा जब चिदम्बरम से मुलाकात हुई, क्योंकि ऐसे तो किसी भी व्यक्ति कैसे उल्लंघन हो जाएगा सर? उस अगर मैं बता रहा हूं, मोदी सरकार के समय चिदम्बरम जेल गए, मैं तब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मैं सरकार। इसीलिए कह रहा हूं कि अगर किसी को दो लोगों को अलग नियम नहीं हो सकते, या तो वो नियम गलत था या ये नियम गलत है, या तो सोनिया चिदम्बरम की जो मुलाकात हुई थी उसमें कुछ गड़बड़ हुई है कि आपने क्यों भैया सोनिया जी को मिलने जाना है। और सोनिया जी और चिदम्बरम की मुलाकात का कोई मतलब विजुअल मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, कोई उस तरह से कि सोनिया जी चिदम्बरम जी से अलग से मिलने गई हो, ऐसे कोई चित्र नहीं याद आ रहा है। तो वहां की कहानी तो अब कांग्रेस के लोगों को बतानी चाहिए। अब कांग्रेस के लोगों को आगे तो चित्र आ भी नहीं सकता, लेकिन सोनिया जी गई थी मुलाकात। मैं कह रहा हूं मिलने के बाद कोई बाइट होती, वो सब नहीं हुआ, वो नहीं हुआ था। तो अब कांग्रेस के लोगों को ये स्पष्टता देनी चाहिए, और अगर ये ऐसा हुआ है कि उस वक्त नियम उनको ज्यादा अच्छे मिले थे, तो कांग्रेस को अब ये लड़ाई जरा आगे आकर भगवंत मान जी की लड़नी चाहिए। और मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता है कि राजनेताओं के मामले में कोई भी जेल प्रशासन अलग अलग नियम लागू करे, मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जैसे पहले भी आम आदमी पार्टी कह चुकी है कि अरविंद केजरीवाल को तोड़ने की कोशिश है, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है लगातार, जिससे कि वो स्ट्रेस में आ जाएं, वो दबाव में आ जाएं, और मतलब पार्टी जो है, पार्टी तो कैसे चल रही है आप लोग इसका अंदाजा लगा ही सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। अच्छा, एक चीज कमजोर 3 या 4 बार बोल दिए, और उन्होंने संजय सिंह ने कहा था कि भाई हम गए तो हम बैडमिंटन खेलते थे, किताबें पढ़ते थे, इतना समय मिल जाता था, बाहर निकले तो स्वस्थ हो गए, मजबूत होकर निकले। संजय सिंह ने कहा था ये, तो मैं कहता रहा हूं कि या तो कमजोर होते तो मजबूत कैसे हो गए जेल के भीतर? भाई जेल में तो मजबूत हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, बढ़िया मतलब योग प्राणायाम ध्यान कर रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये थोड़ी स्पष्टता करनी चाहिए, कमजोर कैसे करना है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि आरोपी को उस तरह का माहौल दिया जाए जैसे हम लोग खड़े हैं अभी, स्वतंत्र व्यक्ति की तरह जो जेल से बाहर है, तो फिर भैया जेल में डालने की जरूरत क्या है? चलिए, मोटा सवाल, क्या अरविंद केजरीवाल के साथ कोई मिसट्रीटमेंट हो रहा है, गलत व्यवहार हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि सुरक्षा कारणों से भी जेल में इस तरह के नियम होते हैं कि जो मुलाकात हो वो बिल्कुल प्रत्यक्ष ना हो। लेकिन कई जगह ये भी प्रोविजंस हैं जेल में कि फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, कई जेलों में है कि फैमिली मेंबर्स जो हैं वो जाके सीधा आमने सामने मिल सकते हैं। तो अलग अलग जेलों के अलग अलग नियम हैं। मुझे दिल्ली प्रिजन का नहीं पता है कि वहाँ पे एग्जैक्टली नियम क्या है, लेकिन जनरली क्या होता है कि जो कैदी होता है या जिसको बंद किया होता है, उसकी सुरक्षा के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है कि बीच में कुछ रहे, शीशा रहे, जाली रहे, ये भी कहीं ना कहीं देखना नहीं, इनके केस में तो भगवंत मान चीफ मिनिस्टर पंजाब है, इनके केस में तो प्रॉपर लाइजनिंग हुई है तिहाड़ जेल के अधिकारियों की और इनकी सिक्योरिटी टीम की कि भाई चीफ मिनिस्टर मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। वो मैं ये बोल रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर तो मुलाकात करने के आ रहे हैं। अगर नियम ऐसा बना होगा कि किसी कैदी की सुरक्षा के लिए आपको जो है प्रत्यक्ष नहीं मिलवाना है, तो फिर मैंने कहा ना, मुझे दिल्ली प्रिजन का नियम नहीं पता। तिहाड़ जेल प्रशासन का भी आ जाए पहलू, मुझे लगता है अब उन्होंने क्योंकि कंट्रोवर्सी उठाई है भगवंत मान, लेकिन अगर नियम ऐसा कहता है कि मिलाया जा सकता है सीधा फैमिली मेंबर्स को और या फिर आने वालों को, तो फिर शायद बात नहीं, अगर नियम है तो बिल्कुल मिलाना। अरे हो सकता है भगवंत मान को यह बुरा लगा हो कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मुझे तो इन पर्सन मिलने देते। देखिए सर, मुझे लगता है दोनों मुख्यमंत्री, अभी तो वो भी मुख्यमंत्री। मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान की राजनीति में पहला एपिसोड होगा जब एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री से मिलने तिहाड़ जेल के अंदर गया है। और देखिए ऐसा होता नहीं है, मुझे लगता है कि जब बीच में अगर दीवार रहती है, वो बता रहे कि ग्लास था, तो वो इससे रखा जाता है कई बार, मतलब अक्सर इससे रखा जाता है कि जो मिलने आया है वो जिससे मिलने आया है उस अपराधी से कोई उसको हथियार न दे दे, कोई ब्लेड न दे दे, जिससे वो किसी पे वही तो बात है सर, जनरली दोनों चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन सिर्फ चिदम्बरम की बात नहीं है, सोनिया गांधी जब डीके शिव कुमार से मिलने गई थी तिहाड़ जेल के अंदर,
तब डीके शिव कुमार और सोनिया गांधी की बैठक जेलर के रूम के अंदर हुई थी, आराम के साथ बैठ के। जेलर के रूम में? जेलर के रूम में हुई थी। डीके शिव कुमार और सोनिया गांधी की बैठक जेलर के रूम में करवाई गई थी। उस समय न सोनिया गांधी और डीके शिव कुमार के बीच में कोई कांच का ग्लास नहीं था। ये कंफर्म बात है सर? कंफर्म बात है कि दोनों की बैठक जेलर के रूम में करवाई गई थी, क्योंकि सोनिया गांधी की सुरक्षा का सवाल कहकर जेलर ने उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया था और आराम से दोनों ने कुर्सी पर बैठकर 10 मिनट बात की थी। मुझे लग रहा है इस मामले में जेल प्रशासन को बताना चाहिए कि सोनिया गांधी और चिदम्बरम की मुलाकात कैसे हुई, डीके शिव कुमार और सोनिया गांधी की मुलाकात कैसे हुई और किस आधार पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री और दूसरे मुख्यमंत्री की मुलाकात को इस तरीके से किया। अगर कानून ये है तो ये सब पर लागू होना चाहिए। अगर वीआईपी की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर आपने ये सहूलियतें सोनिया गांधी को दी गई थी, तो मुझे लग रहा है वह सहूलियत अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को भी मिलना चाहिए। रागी जी बताएं। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये जो जेल है वो कायदे से तो दिल्ली सरकार के अंदर ही आता है और मुझे नहीं लगता है कि किसी जेलर के या जेल अधीक्षक की इतनी भूमिका होगी, उसकी इतनी हिम्मत होगी कि वो एक मुख्यमंत्री, जो सिटिंग मुख्यमंत्री है जिस राज्य में और जिसमें जेल है, वहाँ पर उसके खिलाफ कोई या कोई उसके साथ मिसट्रीटमेंट कर सके। भगवंत मान सिंह जो है वो चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। सामान्य तौर पर जो मुलाकात होती है और जिसके बारे में आजकल अखबारों में भी चर्चा आ रही थी कि भगवंत मान सिंह और एक दूसरे कैसे मिलेंगे, तो मिलने के लिए एक खिड़की का प्रयोग किया गया था कि एक खिड़की होगी जहां पर वो आपस में मिल सकेंगे, एक अलग कमरे में जाकर के वो बैठेंगे, मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे। ऐसा नहीं था और कैमरे की निगरानी में होगी बातचीत, ताकि क्या बातचीत चल रही है कोई ऐसा इसमें सुनने पहले नहीं पब्लिक जाता डोमेन है। में आ गया था। ये अखबारों में आई हुई थी, ये ऑलरेडी अखबारों में, मुझे लगता है इंडियन एक्सप्रेस ने या किसी ने इस पर अच्छे खासा इस पर चर्चा किया था। तो ये तो एक बात है। अब जेल मैनुअल न हमने पढ़ा है दिल्ली का कि मुलाकात का क्या होता है, लेकिन सामान्य तौर पर जो पढ़ने के बाद जो खबर आई है वो मैं आपसे शेयर किया ही है। दूसरी बात, भगवंत मान सिंह जिस प्रकार के उनकी अभी तक देखिए उनकी पत्नी जाकर के मिलती रही है, सुनीता जी, उनके बच्चे मिलते रहे हैं, उनके वकील मिलते रहे हैं और इनमें से किसी भी ने भी ऐसा नहीं कहा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ वहां पर गलत व्यवहार किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो जब पत्नी नहीं कह रही है, बच्चे नहीं कह रहे हैं, आपको 3-4 सप्ताह से आप जेल में बंद है, 3.5 सप्ताह से, और सप्ताह में 2 दिन आपके वकील मिल रहे हैं, आपके पत्नी और बच्चे मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा तो इमोशनल बात करने की जो जिससे कहवाई जा सकती थी वो पत्नी और बच्चे हो सकते थे। और अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य जो है वो 1.5 kg बढ़ा ही है, कमा नहीं है, तो उनके साथ कोई वहां पर दुर्व्यवहार हो रहा हो, खाने पीने के तिहाड़ जेल को कोई एक स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन आपका ये पॉइंट बड़ा वैलिड है कि परिवार ने अभी तक ये शिकायत नहीं की। देखिए, वो राजनीतिक कारणों से इस प्रकार के बारे में रोज मुलाकात कर रहे हैं। अभी समीर जी ने बताया कि डीके शिव कुमार से मिली थी, तो मैं पुरानी वो खबरें देख रहा था, तो पी चिदम्बरम और सोनिया जी की उनके साथ मनमोहन सिंह भी गए थे। मनमोहन सिंह भी गए थे और उस मुलाकात में 25 मिनट तक चली थी। लेकिन इसमें खबरों में जो लिखा हुआ है कि जेल संख्या 7 की ड्योढ़ी में मुलाकात हुई। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो ओपन हो गया ना, ड्योढ़ी तो हुआ कि 2 जेल के बीच का कोई स्थान होगा किसी जगह पे जो है। अब लेकिन जो जेलर के कमरे में मिले या कैसे मुलाकात हुई ये पक्के। चलिए, अच्छा, इस पर अब मुझे लगता है अब जो है तिहाड़ जेल को ही कोई बात बतानी चाहिए अगर उनको लगता है कि इसमें कोई कंट्रोवर्सी है तो। जरा हमारे 2 सहयोगी जुड़े हैं हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का मैटर लगा हुआ। अभय पराशर आपको कोर्ट के बारे में बताएंगे और पार्टी ने क्या सोचा आगे के लिए भास्कर मिश्रा आपको बताएंगे। अभय, जरा बताइए कितनी देर में सुनवाई शुरू होगी या हो चुकी है? देखिए सौरभ, सुनवाई जो है वो तकरीबन 2 बजे के आसपास शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि 57 नंबर जो है वो मैटर लगा हुआ है और आज भी अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से यही दलील जो है सुप्रीम कोर्ट में दी जानी है कि ईडी ने उनकी गिरफ्तारी जो है वो गलत तरीके से की है और राजनीति से प्रेरित होकर की है। हालांकि इस पूरे मामले में हाईकोर्ट से फटकार लगी थी अरविंद केजरीवाल को, स्ट्रॉन्ग कमेंट किए गए थे और अब इसी मामले के अंदर आज तकरीबन 2 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। क्योंकि मामला जो है वो 57 नंबर है, इसीलिए अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकीलों की दलीलें वही हैं जो हाईकोर्ट के अंदर दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि इलेक्शन से पहले उन्हें जानबूझकर गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनके पास से कोई रिकवरी नहीं हुई है। हालांकि हाईकोर्ट ने स्ट्रॉन्ग कमेंट किए थे और याचिका खारिज की थी। अब सुप्रीम कोर्ट
आज इसमें पहले दिन सुनवाई करने वाला है कि ईडी ने उनकी गिरफ्तारी गलत की है। अब जब सुनवाई शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, भास्कर के पास हम चलेंगे। भास्कर, हाईकोर्ट में जो झटका मिला अरविंद केजरीवाल को, जब हाईकोर्ट ने कहा कि आपकी गिरफ्तारी बिल्कुल ठीक तरीके से हुई है और प्राइमा फेसी आपका रोल इस पूरे केस में लगता है हमको, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, शायद आखिरी उम्मीद है अभी अरविंद केजरीवाल की, वरना उनका लीगल मामला बड़ा लंबा खिंच जाएगा। पार्टी में क्या सोच चल रही है? और देखिए सौरभ, ये आखिरी उम्मीद है, लेकिन आखिरी उम्मीद इस हिसाब से है कि ईडी की कार्रवाई को सीधे सीधे चैलेंज करने की दिशा में ये आखिरी उम्मीद है। और पार्टी का ये मानना है कि अगर आज कुछ राहत मिलती है तो सीधा सीधा इसका फायदा लोकसभा चुनाव में होगा और जो पार्टी का स्टैंड था वो एकदम स्पष्ट हो जाएगा जनता के बीच में कि वो जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे, सही बात बता रहे थे कि ये राजनीति से प्रेरित होकर ये सारी कार्रवाई हुई। इसके पीछे पार्टी के पास तर्क ये है कि संजय सिंह के मामले में इसी तरह से हाईकोर्ट में उनकी याचिका, जमानत की याचिका थी, वो खारिज कर दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिल गई। तो पार्टी को ये उम्मीद है कि इसी ग्राउंड पे, इन्हीं तर्कों के आधार पे अगर संजय सिंह को राहत मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट से, तो ठीक इसी आधार पे सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को भी राहत मिलेगी। और अरविंद केजरीवाल को अगर आज राहत मिलती है तो ये सीधा सीधा ये स्पष्ट हो जाएगा ईडी की कार्रवाई पूरी तरह से राजनीतिक रूप से प्रेरित है। संजय सिंह का केस लेकिन भास्कर थोड़ा अलग नहीं था। संजय सिंह 6 महीने से जेल में थे, प्लीड किया जा रहा था कि कुछ मिला नहीं है केस में उनके खिलाफ, कोई रुपया पैसा नहीं मिला है, संजय और वो बेल मांग रहे थे। ये बात आपको, वो बेल मांग रहे थे और ये तो अपनी गिरफ्तारी पास कराने के लिए इलीगल है। और ये यदि गिरफ्तारी इलीगल डिक्लेयर हो जाती है, मुझे तो लगता है राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा टर्न। एक बार भास्कर कंप्लीट कर ले सर, आपने ठीक बात याद दिलाई। हाँ बोलिए भास्कर। सौरभ, मैं भी यही बता रहा था कि अरविंद केजरीवाल अभी जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं वो केस खारिज एक तरह से हो जाएगा। वो ऐसा मामला, यानी उनके ऊपर में जो कार्रवाई हुई है वही गलत है और इसमें अगर राहत नहीं मिलती है तो वो रेगुलर बेल के लिए फिर अप्लाई करेंगे और बेल के लिए फिर वो रॉज एवेन्यू कोर्ट आएंगे। मनीष सिसोदिया की केस में आम आदमी पार्टी ने देख लिया था कि सीधे अगर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं जमानत के लिए तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप पहले ट्रायल कोर्ट जाइए, रॉज एवेन्यू कोर्ट जाइए। तो अगर आज अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलती है तो जमानत की याचिका रॉज एवेन्यू कोर्ट में पहले लगाई जाएगी, वहां से खारिज होने के बाद फिर हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। आज जो ये याचिका लगाई गई है ये एक तरह से कह सकते हैं कि जल्दी में एक ऐसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है कि हाईकोर्ट में अगर सफलता नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट में सफलता मिल जाती है तो उनका ये पॉइंट प्रूव हो जाएगा कि वो जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, राजनीतिक रूप से। लेकिन अगर नहीं मिली सफलता तो बीजेपी को कहने का एक मौका मिलेगा, पहले हाईकोर्ट में पिटे, अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पिटे। फिर इसका तो और राजनीतिक निहितार्थ भी होगा कि देखिए अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि प्रेमा फेसाई आप कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व थे और ये अरविंद केजरीवाल के लिए आज के दिन मजबूरी हो जाएगी कि वो त्यागपत्र दे दे मुख्यमंत्री के। ये कोई मजबूरी हो जाएगा। मैं आपसे बता रहा हूं, टेक्निकली नहीं, लेकिन अरे सुनवाई शुरू हो गई, शायद एक अपडेट हम जरा अभय से ले लें। बोलिए अभय। देखिए बिल्कुल सुनवाई शुरू हो गई है और कोर्ट ने अगली तारीख भी तय कर दी है। सौरभ, कोई राहत जो है फिलहाल नहीं है। असल में जिस तरीके से सिंघवी ने अपनी जो दलीलें दी और साफ तौर पे ये कहा कि इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, प्रचार भी करना है, इस मामले की जल्द सुनवाई की जाए और अब तक जितने भी इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है या जितने बयान हुए हैं उसमें यह कहा गया सिंघवी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल का नाम इसमें कहीं भी नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस किया है और यह कहा है कि ईडी इसमें अपना जवाब दे। 29 अप्रैल से इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर शुरू होगी। यह बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को यह कहा है कि आप 24 अप्रैल से पहले जो है वो कोर्ट के अंदर जवाब दाखिल करें। जिस तरीके से ईडी जो सिंघवी है उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत तरीके से ईडी ने की है, इसके कोई ग्राउंड्स नहीं है। अब तक अरविंद केजरीवाल का नाम किसी के बयान या किसी रिकवरी में अरविंद केजरीवाल के यहां से कोई रिकवरी नहीं हुई है। इस मामले को जल्द सुना जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया है और 24 अप्रैल को ईडी को यह कहा है कि वो अपना जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल करें और उसके बाद 29 अप्रैल से
जो 29 अप्रैल से इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होगी। यानी कि आज जो है सिर्फ अपनी दलीलें दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस ईडी को जारी कर दिया है। अब ईडी अपने जवाब में, जिस तरीके से हमने देखा था, मतलब 2 हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मामला टाल दिया, सीधी सी बात। अब है ये हुई तो अरविंद केजरीवाल को कोई रिलीफ नहीं मिला। उनका जो ग्राउंड था कि भाई चुनाव चल रहा है, चुनाव के बीच में चीफ मिनिस्टर को उठा करके जेल में बंद कर दिया है ताकि प्रचार ना कर सके पार्टी का, इसको तो कुछ माना ही नहीं कोर्ट ने, कोई अर्जेंसी नहीं दिखाई। इसका मतलब इस लिहाज से देखें तो एक तो बेसिक ग्राउंड नहीं माना, और दूसरा जिसको हम कह रहे हैं कि चुनाव, तो चुनाव तो अगर एक हफ्ता और आगे बढ़ा दिया, क्योंकि ये जो मामला है ये ऐसा नहीं कि आज ही लिस्ट हुआ था, ये पहले गए थे वो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप मेल करिए, मेल के बाद कहा आप लिस्टिंग जैसे होगी, आम आदमी और मुख्यमंत्री अलग अलग नहीं हो सकता। उसके बाद ये जब छुट्टियां पड़ी तो उन छुट्टियों के बाद ये लिया, और अगर उसके बाद भी ईडी के जवाब के लिए 24 तारीख तक का समय दिया तो इसका मतलब 2 चीजें हैं। एक तो ये कि जो कह के याचिका डाली थी अभिषेक मनु सिंघवी ने आज की दलील में कुछ नया पॉइंट जोड़ दिया है, जिसका जवाब देने के लिए ईडी ने समय मांगा होगा, और ईडी को 24 तारीख तक का समय दिया है। अब अगर 29 वाले हफ्ते में होगा तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अरविंद केजरीवाल के लिए तो ये बुरी खबर है। 2 हफ्ता ऐसा नहीं होगा। देखिए, जब ये जो है मेल गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हम इसका संज्ञान ले रहे हैं, और उन्होंने ये शुरू में ही कह दिया था हम संज्ञान ले रहे हैं। उसके बाद इसको लिस्ट किया गया था आज के लिए। अब ये बात है कि ये जरूरी होता है कि जिस ग्राउंड पे आपने मांगा है कि भाई ये अरेस्ट मेरा इलीगल, तो पूछा जाएगा ईडी से कि आपने किस ग्राउंड पे भाई अरेस्ट किया। सीधी सी ये तो लीगल, आप बारीक बात आप बता रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं रिलीफ नहीं मिला ना, 2 हफ्ते के लिए मामला टल गया। ये तो है ही, ये तो सामने है कि मामला टल गया, पर ये कहना कि रिलीफ नहीं मिला इज नॉट राइट। नहीं, लेकिन क्योंकि आज वो तो यही कहेंगे देखिए, वो सुनेगा, अब पता नहीं, अब पता नहीं, अब देखिए 2 हफ्ते, अब क्या 2 हफ्ते केजरीवाल इंतजार करेंगे, अभिषेक मनु सिंघवी इंतजार करेंगे, या वो, या इसके भी मुझे नहीं मालूम कानूनी तौर पर वो बेल पिटीशन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, वो बेल से इसका लेना देना नहीं। हाँ, अब अगर देखिए, अब देखने वाली बात ये होगी, अब अगर अरविंद केजरीवाल को उनकी लीगल टीम को ये लगेगा कि भाई अगर उन्होंने अरेस्ट को ही चुनौती दी है तो बेल की तरफ नहीं जाएंगे, तो फिर 2 हफ्ता उनको चुप मार के बैठना पड़ेगा। चुनौती दे रहे हैं तो वो तो चाहेंगे कि अरेस्ट वाले 2 हफ्ता बिना कुछ कहे चुपचाप जेल में बैठना पड़ेगा।